हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम आज पढ़ रहे हैं मेधावी क्लास 5 के जो किताब है उसके क्वेश्चन आंसर। आपने अगर आपकी किताब पढ़ी है अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगता होगा कि आपने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं और कहीं ना कहीं आपको इनके उत्तर आते भी हैं। नहीं आते हैं तो चलो कोई बात नहीं, मैं इनके उत्तर भी आपको साथ साथ में बताऊँगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है पहला, ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? तो जी हाँ, उस झील का नाम बताएंगे आपको। तो उस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है भाई उस झील का? मानसरोवर झील, जिसकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे सामने दिखाई दी है। यह तिब्बत में है, जो चीनी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, स्वामी नारायण के दादा क्या थे? आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्वामी नारायण के दादा क्या थे। जी हाँ, उनके दादा सब मजिस्ट्रेट थे। क्या थे भाई? उसके दादा सब मजिस्ट्रेट थे। प्रश्न नंबर 3 हमारा आ जाता है, नन्ना फनकार कहानी में बादशाह अकबर ने केशव के काम की तारीफ क्यों की थी? आपको पता है आंसर? तो बताओ भाई जल्दी से, केशव के काम की तारीफ बादशाह अकबर ने क्यों की थी? चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है 10 साल के बालक। आप लिखते जाएंगे या देखते जाएंगे तो याद करते जाएंगे। 10 साल के बालक केशव की पत्थरों पर सुंदर नक्काशी के कारण बादशाह ने उसकी तारीफ की थी। तो आपको पता चल गया भाई, नन्ना फनकार जो कविता थी उसमें बादशाह अकबर ने क्यों तारीफ की थी कि भाई केशव ने बहुत सुंदर जो पत्थरों पे नक्काशी की थी, इसलिए उन्होंने उसकी तारीफ की। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है। यदि आपको आता है तो है ना, वीडियो पॉज करके आप उसके आंसर लिखा करो। क्वेश्चन ये है, एक दिन की बादशाहत, पाठ है ना, एक दिन की बादशाहत यानी एक दिन के लिए बादशाह। एक दिन की बादशाहत पाठ में आरिफ और सलीम क्या चाहते थे? पाठ में आरिफ और सलीम क्या चाहते थे? आरिफ और सलीम क्या चाहते थे एक दिन की बादशाहत पाठ में? अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी वीडियो को पॉज कर देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। अगर नहीं आता है तो चलिए नीचे आप देखेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका उत्तर है भाई, वे चाहते थे कि एक दिन के लिए सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाएं। क्या है आंसर? वे चाहते थे कि एक दिन के लिए सारे अधिकार उन्हें दे दिए जाएं। भाई सारे अधिकार उन्हें दे दें ताकि वो एक दिन के बादशाह बने तो अपने इच्छा से जो काम है वो कर पाए। अच्छा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। खिलौने वाला कविता में बच्चा किसको मारना चाहता था? अगर अभी भी आपको आंसर आता है तो पॉज कीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिख सकते हैं या मुझे बता सकते हैं, हाँ सर मुझे ये आंसर आता है, यहाँ ये मैंने याद कर रखा है। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर आते हैं और अपना नाम भी साथ में लिखें। खिलौने वाला
कविता में बच्चा किसको मारना चाहता था। तो आपको आंसर आता है तो जल्दी से आप बता भी सकते हैं कमेंट करके। चलिए फिर मैं आपको बताता हूं, नहीं तो खिलौने वाला कविता में बच्चा असुरों को, असुर राक्षस होते हैं ना, असुरों को मारना चाहता था। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई। पिन कोड की शुरुआत कब की गई? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है आपकी एग्जाम में आ भी जाए। पिन कोड की शुरुआत कब की गई? आपको आता है तो पहले की तरह ही आप इसके उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, पिन कोड की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई। कब से हुआ भाई? पिन कोड पता होता है एरिया का, जो भाई किस एरिया में आप रहते हैं आपको पता होगा कि उस एरिया का एक पिन कोड होता है। तो आपके लिए ये आसान से क्वेश्चन मैंने दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से आप याद करेंगे और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आते हैं तो यस लिख सकते हैं कमेंट में। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, और अगर याद करने चाहें तो इसे तुरंत भी आप वीडियो में देख के याद कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर किसी और नए